मुजफ्फरनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील तेवतिया एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल अचानक चांदपुर स्थित नवजीवन नर्सिंग होम पहुंची, जहां उन्होंने सीएमओ को निजी प्रैक्टिस करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया कि जांच टीम को देखते ही डॉक्टर तेवतिया घबराकर बाथरूम में जाकर छिप गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। संगीता जैन का कहना है कि 2 महीने पहले भी उन्होंने यहां निरीक्षण किया था और तब भी सीएमओ प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिले थे। चेतावनी के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। इस घटना के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और अब पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। हाँ जी, मैं संगीता जैन अग्रवाल सदस्य हूँ राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार में। तो यहाँ पहले मैं 2 महीने पहले भी आई थी, यहाँ से शिकायतें गई थी कि डॉक्टर सब यहाँ गैर कानूनी अपना क्लिनिक चला रहे हैं। सुनील तेवतिया जी हैं, सीएमओ मुजफ्फरनगर जिला में हैं, लेकिन हर संडे वो बिजनौर में यहाँ आते हैं और कम से कम 150-200 मरीज देखते हैं। 300 रुपये इनकी फीस है और बिजनौर में जो मीनाक्षी सेंटर है उससे भी इनका टाई अप है। और मैं 2 महीने पहले इनको मना करके गई थी कि अगर आपको यहाँ सेवा करनी है तो किसी से फीस ना ली जाए और दवाइयाँ अपने पास से निःशुल्क दीजिए। फ्री सेवा वो होती है, ये नहीं होती कि आप सबसे 300 रुपये फीस लें और दवाइयाँ खरीदवाएं अपने ही मेडिकल स्टोर से। तो ये गैर कानूनी काम। मैंने यहाँ पाया डॉक्टर साहब मुझे देख के एकदम भाग गए, उन्हें लेके आना पड़ा हमें। और उनकी वाइफ भी काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लगी कि ऐसा है वैसा है, मैं यहाँ रहती हूँ, जबकि उनकी वाइफ भी वहीं मुजफ्फरनगर ही रहती है। देखिए अभी एफआईआर करवाएंगे और क्योंकि जब ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नर्सिंग होम का नाम नवजीवन नर्सिंग होम के नाम से है और गैर कानूनी तो है ही। देखिए या तो मरीजों से फीस ना ली जाए, इनका फ्री निःशुल्क इलाज किया जाए। अब इनसे फीस भी ले रहे हो तो क्या आप सेवा कर रहे हो? और दूसरे जिले में आके तो बिल्कुल ही गलत है ये। मुजफ्फरनगर में चल रहे नौकर और किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चरथावल थाना क्षेत्र में रात के समय मिली सूचना के आधार पर सीओ सदर और पुलिस टीम ने एक फैक्ट्री पर दबिश दी, जहां बिना लाइसेंस के अवैध रूप से आतिशबाजी और पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। मौके से आरोपी रियासत को गिरफ्तार किया गया, जबकि करीब 20 किलो विस्फोटक केमिकल पाउडर और बड़ी मात्रा में आतिशबाजी बनाने की सामग्री बरामद की गई। फैक्ट्री में काम करने वाले किराएदार गाजियाबाद निवासी बताए गए, जो कई दिनों से यहां अनार बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर में नौकरों और किराएदारों का सत्यापन का एक अभियान चल रहा है। कल रात्रि थाना क्षेत्र चरथावल में इस अभियान में चेकिंग के दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि एक फैक्ट्री में अवैध रूप से आतिशबाजी और पटाखों का निर्माण हो रहा है। इस सूचना के क्रम में सीओ सदर और थाना चरथावल की पुलिस द्वारा दबिश देकर और मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और वहां मौके से काफ़ी सारी पटाखा और अन्य आतिशबाजी बनाने का पूरा जो मटेरियल होता है ये बरामद किया गया है। इसमें जानकारी करने पे ये पता चला कि ये एक रियासत नाम का व्यक्ति है जो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के वहाँ पटाखों का निर्माण कर रहा था। वहाँ काफ़ी संख्या में लगभग 20 किलो के आसपास जो केमिकल पाउडर जो बनाने का होता है ये बरामद हुआ। इसके अलावा जो भी आतिशबाजी में अन्य विभिन्न प्रकार के जो पेपर या जो बाकी अन्य सामग्री इस्तेमाल होती है वो भी बरामद की गई है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेके उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कुल 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो किराएदार थे वो जनपद गाजियाबाद के रहने वाले थे। वो यहाँ पे इस फैक्ट्री में जो है वो वहाँ पे अनार बनाने का काम कर रहे थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने पूछताछ में बताया कि हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो है इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उसी सूचना के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरनगर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत शाहपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 नवंबर को कुटबा नहर पटरी पर गश्त के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखाई दी। कार के पास पुराने खंडहर में खड़े 3 लोग पुलिस को देखते ही भागने लगे, लेकिन टीम ने तुरंत घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। कार में छिपा कर रखा गया 21 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेंज सहारनपुर में डीआईजी सर के निर्देशन में एक नशा तस्करों के विरुद्ध और नशे के विरुद्ध पूरा एक अभियान चल रहा है जिसका नाम ऑपरेशन सवेरा है। इस ऑपरेशन सवेरा के तहत लगातार जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान एसएसपी सर के नेतृत्व में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं।
लगातार जो भी नशा बेचने वाले लोग हैं, नशे के अवैध व्यापार में जो संलिप्त लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर तक की कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट की भी कई हमारे थाना जानसर में जैसे कि कई थानों में कार्रवाइयां की गई हैं और साथ ही एक अवेयरनेस का कैंपेन भी लोगों में चलाया जा रहा है ताकि हम एक जो है नशा मुक्त समाज का जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए। इसी क्रम में एसओ शाहपुर की टीम ने कल एक सराहनीय कार्य किया है। 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 21 किलो गांजा जो है बरामद हुआ है। ये 3 लोग, एक शाहपुर का ही रहने वाला दिलशाद है और 2 इसमें कैथल हरियाणा के हैं। एक जसमेर उर्फ गोल्डी है और एक लाडी उर्फ लीला है। ये 2 कैथल हरियाणा के हैं, एक दिलशाद जो है शाहपुर का है। ये तीनों ने जो अपनी पूछताछ में बताया कि उड़ीसा से गांजा ला करके उसको जो है आगे क्षेत्र में सप्लाई कर रहे थे, तो इनको तीनों को जो है गिरफ्तार किया गया। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है, इनके ऊपर एनडीपीएस के एक्साइज एक्ट के शराब के पुराने मुकदमे भी हैं। इनके पास से एक टोयोटा इटियोस गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है और इनके खिलाफ जो है बहुत इसमें सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी कोई व्यक्ति नशे के व्यापार में संलिप्त होगा उन सब के विरुद्ध जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की साकेत कॉलोनी से बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है, जहां 20 से 25 बाइक का एक बड़ा गैंग खुलेआम घूमता दिखाई दिया। करीब 30 बाइकों पर 50 से अधिक युवक मुंह पर कपड़ा लपेटकर हाथों में लाठी, डंडे और सरिया लेकर घूमते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह झुंड किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस फुटेज के आधार पर गैंग की पहचान में जुटी है और इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज मुजफ्फरनगर पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें 23 नवंबर की दोपहर को कुछ 12 से 13 बाइक्स पर साकेत चौकी क्षेत्र में 25 से 30 युवक कुछ नकाबपोश लाठी डंडे लिए कहीं जा रहे हैं। इसको तुरंत सीरियसली लिया गया पुलिस द्वारा, सिविल लाइंस पुलिस द्वारा इसको, और एक एक करके तस्दीक करना शुरू किया जा रहा है। कुछ लड़कों को इनमें से तस्दीक किया जा चुका है, इनके साथ पूछताछ की गई है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अभी ये सब जांच का विषय है, जल्द ही ये सब साफ हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के तावली गांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक घर में अचानक गैस सिलेंडर लीक होने के बाद जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके के साथ ही आग ने पूरे मकान की ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरातफरी मच गई। लोग घर से बाहर भागे और ग्रामीणों ने मिलकर आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दमकल विभाग की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची, जिससे आग और ज्यादा फैल गई। हादसे में बड़ा नुकसान हुआ है, हालांकि जनहानि की कोई पुष्टि नहीं है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया एक बार फिर गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र स्थित जनजीवन नर्सिंग होम पर राज्य महिला आयोग सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने अचानक छापेमारी की, जहां डॉक्टर तेवतिया को कथित रूप से अवैध क्लिनिक चलाते हुए पाया गया। आरोप है कि वे हर रविवार मरीजों से 300 रुपए लेकर इलाज करते थे और एक निजी पैथोलॉजी से जांच कराने को मजबूर करते थे। टीम को देखते ही डॉक्टर घबराकर अटैच्ड बाथरूम में जाकर छिप गए और काफी देर तक बाहर नहीं निकले। पुलिस की चेतावनी पर दरवाजा खोलने के बाद आयोग सदस्य और सीएमओ के बीच 15 मिनट की तीखी बहस भी हुई, जिसका वीडियो वायरल है। बताया गया कि 2 महीने पहले भी इसी क्लिनिक पर उन्हें चेतावनी दी गई थी। घटना ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। निश्चित रूप से जो लेबर कोड नया माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनाया गया, वो लेबर कोड भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले विशेष रूप से मजदूरों को उनके साथ में किसी भी तरह का अन्याय न हो, इससे उनको शक्ति प्रदान करने वाला कोड है। और ये कोड होने के बाद में, कोड पारित होने के बाद में भारत जो विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसको एक बड़ी गति इस सब के कारण से मिलने वाली है। पीएम मोदी ध्वजारोहण करने जा रहे हैं राम मंदिर पर। जाने के पहले या ध्वजारोहण के बाद अपनी बात को याद करते हुए कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा देश को किया था, उसके हिसाब से 22 करोड़ होते हैं
मैं कहता हूं कि 2 करोड़ ही रोजगार देते। क्या इनके ध्वजारोहण से क्या 2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिल जाएगा? अगर मिल जाए तो हम सब लोग चलेंगे उनके साथ, वरना हम अपने हिसाब से आस्था को प्रकट करते हैं। कोई घर में पूजा करता है, कोई दिल में पूजा करता है। राम सर्वत्र है।